थोड़े दिन पहले आप लोग सुने होंगे, हमारे क्षेत्र में आता था आम बेचने के लिए। एक पिकअप आम ले लिया, हमारे क्षेत्र में घूमता था। एक किलो धान दे दो, 2 किलो आम ले लो, इतना सस्ता आम। तो धान के बदले में आम। हमारे क्षेत्र में राजा भिट्ठा साहिब जिधर मेरा आश्रम है, उधर जाइएगा ना, कहेगा 1 किलो अनाज के बदले में 1 किलो मिट्टी ले लो, चावल के बदले मिट्टी। कोई चावल के बदले में हमारे पहाड़ तरफ जाकर के 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो अरहर ले लो। इस तरह से बदला बदली कर लेते हैं। ये तो चल सकता है, लेकिन कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर के जो विषयों में मन लगाता है, उसकी अदला बदली किस प्रकार के है। कहा कि अमृत के बदले में जहर ले रहा है। पाया था मनुष्य शरीर, इस शरीर को पाके परमात्मा को पा सकता है, लेकिन इस शरीर को पाकर के जो सुअर पाना चाहता, वही चीज हम भी पाना चाहते हैं। छवि सुन रहे थे सुधांशु बाबा जी से, सबौर वाले महात्मा से। 56 व्यंजन है मनुष्य के लिए, 56 प्रकार का अलग अलग व्यंजन है। सुअर विष्ठा में ही 56 व्यंजन देखता है, विष्ठा ही खाता है, लगेगा 56 व्यंजन उसका, वही वाला शरीर मिलने वाला है। तो इसीलिए कहा नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विषलेही। वो मनुष्य शरीर पाकर के अगर संसार के इन 5 विषयों को पाने के चक्कर में ही दुनिया खपा दी। हमारे यहाँ एक स्टाफ थे, हंसी की बातें हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन याद आ गई तो मैं बोल देता हूं। हमारे यहाँ एक छोटे स्टाफ थे। एक दिन मैं जानता था वो दोनों परिवार रहते हैं, और मैं ही बिल क्लर्क था उस समय, सबका वेतन में बनाता था, जानता था परिवार लेकर के रहते हैं। बाद में एक महिला गई 3 बच्चे के साथ, देखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी, जाके रोने लगी मेरे पास। अब वो जाके उसी स्टाफ का नाम बोलती है। नाम क्या बोली कि वो मेरे पति है। हम कह रहे तुम्हारे पति हैं, तो वो जो यहां रहती वो कौन है। बोला वो दूसरे की पत्नी को लेके भाग गया है, वो नहीं है, मैं भी होता विवाहिता पत्नी, वो दूसरे की पत्नी को लेके भाग गया। एक दिन संजोग से जिनके यहाँ रहते तो मैं चला गया खाना खाने के लिए। अब खाना खाने जैसे गया, तो जिनके यहाँ खाना खाता था, मेस चलता था, उनके यहाँ जैसे गया, ये 89 ईस्वी की बात है, जैसे गया खाना खाने के लिए, तो उस स्टाफ की जो दूसरे की पत्नी को लेके भागा था, वो उधर से निकली और दुकानदार का नाम लेके कहते ओ फलना बाबू देखो हम मंडल जी बनी गेली है। मैंने अपने पति का ही जो खाकी वर्दी है ना, वही वर्दी चढ़ा करके निकली थी उधर से। एकदम मोटी छोटी थी, खूब मोटी थी, मैंने 1.25 कुंटल वजन होगा और 3.5-4 फीट की होगी, एकदम काली कलूटी, और खूबसूरत पत्नी को छोड़ करके दूसरे पत्नी को लेके भाग गया, उसको लेके रहता था। तो हमने वीडियो साहब को कह करके दोनों का आधा दरभाग करवा दिया, दोनों को आधा दे दी। तो संसार में वही कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विषलेही, ताही कबहू भल कही न कोई, इसको कभी भला नहीं कहता। गुंजा ग्रही परसमनी खोई, पारस पत्थर फेंक दे, साधारण पत्थर चुने, करजनी चुने, घूंची चुने, उसको कभी कोई भला नहीं कहता है। भगवान श्री राम कहते हैं आकर 4,84,000 जोनी भरमती अजीब अविनाशी। ये अविनाशी जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है, इस संसार में आया, परमात्मा में मौज हुई, तो ये सारे जीव बने हैं। ये जीव इस संसार में आकर 4,84,000 जोनी भरमती अजीब अविनाशी। यह अविनाशी जीव 84 लाख जोनी में और 4 खानी में भटकते रहता है, कभी कुत्ते के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में। नए नए क्या कहते हैं जीव की उत्पत्ति होती रहती है, और उन जीवों उन शरीरों में घूमते रहते हैं। परमात्मा दया करते हैं, उनको लगता है कि मेरा अभिन्न अंश है, एक बार मौका दे दो इसको, और मौका दे करके ये बहुत दुख झेला है, एक बार मौका दे दो, मौका दे देता है और उठा करके उसको मनुष्य शरीर में पहुंचा देते हैं। परमात्मा करुणा करते हैं, दया करते हैं, तो मनुष्य का शरीर देते हैं। और परमात्मा ने करुणा करके दया करके ये शरीर दिया, अकेले नहीं भेजा है अकेले। आप लोग जानते हैं ना, अब देखिए किसी सुअर को देखिएगा, कभी आप ढेचू ढेचू करते हुए सुने, गधे की आवाज निकालते हुए कभी नहीं सुने होंगे। गधे की आवाज तो गधे ही निकालते हैं, गधे की चाल तो गधे ही बोलते हैं। जैसे सुअर खाना खाते हैं, गधा वैसे खाना नहीं खाता, सबकी अपनी चाल है, बकरी की अपनी चाल है। लेकिन ये मनुष्य है ना, कभी गधा बन जाएगा, कभी सुअर बन जाएगा, कभी बकरी बन जाएगा, कभी मुर्गा मुर्गी, क्या बनेगा कहा नहीं जा सकता, सब चाल है इसके अंदर में। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं हरि तुम नर्तन दे क्या किन्ह, जो नहीं मानवता अति उत्तम मोही कृपा करे दिन्ह।
तन नर और स्वभाव सुकर का, मेल नहीं या निका, अति सुंदर यह सृष्टि तुम्हारी है इतना ही से फीका। ऐ भगवान, हमें मनुष्य का शरीर दिया, चाल तो सुअर वाली दे दी है, गधे वाली चाल दे दी है, कुत्ते वाली चाल दे दी है। आदमी का चाल बदलते रहता है, किसी भी चाल में चला जाएगा। गधा अपने चाल में चलता है, कुत्ता कुत्ती अपने चाल में, सुअर अपने चाल में, मनुष्य सब चाल में चलता है। तो कहते हैं करहु कृपा दीजिए मानवता। ए भगवान, मनुष्यता दे दीजिए, हमको शरीर दिए हैं मनुष्य का, चाल दे दीजिए, हम उन विषयों को ग्रहण करने वाला नहीं बने। और यही चाल सुधारने के लिए विद्यालय दिया है परमात्मा ने। अपनी चाल सुधार लीजिए यहां आकर के, नहीं तो परिणाम दूसरा होगा। आप चाल नहीं सुधारिएगा, परमात्मा आपका शरीर बदल देगा। कि जिस गैरेज में जाने लायक हो, अगर देखते हैं राजदूत के गैरेज में सब गाड़ी ठीक नहीं करेगा, वो दूसरे कंपनी वाली गाड़ी को तो दूसरे गैरेज में जाकर ठीक कराना पड़ता है। कहा इस गैरेज में अगर नहीं आया, चाल नहीं बदला, तो चले जाओ, सुअर वाले शरीर में ही मैं भेज देता हूं, जैसी चाल है उसी शरीर में भेज देंगे। भगवान श्री राम कहते हैं उसको कोई भला नहीं कहता है जो गुंजा ग्रहण करता है पारस पत्थर को फेंक करके। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव पर कभी कृपा करते हैं परमात्मा, ये मनुष्य का शरीर देते हैं। और ऐसा मनुष्य शरीर दे करके चाल बदलने के लिए भी, अपने संस्कार बदलने के लिए ये संत महापुरुष को भी संसार में भेजते हैं, जहां जा करके सुन सुन करके समझ समझ करके लोग अपनी चाल बदल लेते हैं। और टेढ़े मेढ़े चाल पर ऐसे ऐसे चलने वाले एक से एक महापुरुष है इस धरती पर, जो खून खराबा करते थे दुनिया में महात्मा बन गए। नाम है, मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊं, बहुत टेढ़े मेढ़े चाल पर चलने वाले, जिस आम्रपाली को गणिका के रूप में मानते हैं, भगवान बुद्ध की शिष्या हो गई। पटाचारा का नाम सुनते हैं, बचपन में जब सयानी हुई थी तो नौकर के संग में भाग गई थी, बाद में भगवान बुद्ध के शरण में आई, भगवान बुद्ध की कृपा हुई तो जीवन निहाल हो गया, पहुंची हुई। और भगवान बुद्ध के शरीर रहते हुए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। जो आत्मज्ञान भगवान बुद्ध के अपने निकटवर्ती शिष्य को नहीं हुआ, आनंद को, वो ज्ञान प्राप्त किया है उस पटाचारा ने भगवान बुद्ध के शरीर रहते हुए। आनंद को तो बाद में प्राप्त हुआ जब भगवान बुद्ध शरीर छोड़े, उसको बाद प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं ये मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है, और जो सबसे दुर्लभ है, आया है रामचरितमानस में, अब मोहि भा अब मुझे विश्वास, अब मोहि भा विश्वास हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मेरा परमात्मा के कृपा के संत नहीं मिलते हैं, सब मिल जाएंगे, संत नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये संत पुरुष जो होते हैं ना, परमात्मा स्वयं आते हैं संत के रूप में शरीर धर करके, इसलिए बड़ी कृपा होती है। शंकर भगवान तो कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। संयोग बनता है, परमात्मा की कृपा होती है तो संत पुरुष मिलते हैं। तो ये मनुष्य का शरीर देते हैं परमात्मा, फिर संत सदगुरु को मल्लाह बना करके भेज देते हैं कि जीवन रूपी नैया के सहारे तुम भव सागर को पार कर परमपिता परमात्मा में मिल सकते हो। इसके लिए और अनुकूल वायु भी दिए हैं, हमारी जीवन नैया सही सलामत चलती रहे, कहीं किसी मना क्या कहते हैं दुख और दुख का थपेड़ा खा करके कहीं गलत रास्ता नहीं पकड़ ले, तो परमात्मा अनुकूल कृपा करते रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति देते हैं।